नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर की श्रृंखला का यह चौथा क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित जो व्यवसाय अनुदेशक अर्थात ट्रेड इंस्ट्रक्टर का जो परीक्षा हुआ था 27 दिसंबर 2008 को, उसके पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो को आप लाइक कर लें। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? तो अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा जो है दोस्तों, ये कंड्यूट वायरिंग देती है। वायरिंग का यह एक प्रकार है कंड्यूट वायरिंग, जो कि अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है। अगला प्रश्न है, स्विच का मुख्य कार्य क्या है? तो स्विच का जो है मुख्य कार्य होता है दोस्तों, परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। परिपथ को भंग करने का काम और उसको जोड़ने का काम जो है स्विच करता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोदामों, वर्कशॉपों और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे जगहों पर दोस्तों बैटन वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। गोदाम, वर्कशॉप और सार्वजनिक भवन जो होते हैं, यहाँ पे बैटन वायरिंग का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा जो है किसके द्वारा दी जाती है? तो मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा देने का काम जो है स्टार्टर करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिजली से लगी आग को किससे बुझानी चाहिए? तो बिजली से लगी हुई आग को दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से बुझानी चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से बिजली से लगी हुई आग को बुझाना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? तो यह डीसी परिपथ में जो है निरंतरता चेक करने के लिए मीटर के साथ श्रेणी क्रम में शंट प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियां सबसे कम किस में होती है? तो हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियां जो है दोस्तों, ये डायनेमोमीटर माप यंत्र में होती है सबसे कम। अगला प्रश्न है, भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? तो भारत में जो घरेलू सप्लाई आता है दोस्तों हमारे यहाँ, ये 220 से लेकर के 230 वोल्ट के बीच रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो भारत में जो सप्लाई होता है घर में आने वाला, ये 50 हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है, इसमें टर्नों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां किससे कम की जा सकती है? तो ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां जो होती है स्टील पटलनों सिलिका अंश को घटा करके कम की जाती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होती है? तो जो विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ होता है उसमें धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। अगला प्रश्न है, किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? तो अगर कोई चालक है और उसको हम गर्म करेंगे तो उसकी चालकता जो है दोस्तों कम हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, FIT अर्थात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों FIT का प्रयोग जो करते हैं हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध में करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विक्षेपी बल डिफ्लेक्टिंग फोर्स को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है? तो विक्षेपी बल जो होता है इसको नियंत्रित करने वाला बल नियंत्रणकारी बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, चल कुंडली किस्म के माप यंत्र किसे मापने के लिए उपयुक्त रहते हैं? तो चल कुंडली किस्म के माप यंत्र जो होते हैं दोस्तों, यह
दृष्ट धारा को मापने में उपयुक्त रहते हैं। दृष्ट धारा बोलते हैं डीसी करंट को, डीसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? तो स्विच को हमेशा जो है लाइव वायर में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, आईएसआई की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उप परिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो आईएसआई की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उप परिपथ का अधिकतम पावर लोड जो है 2 पॉइंट या फिर 200 वाट, दोनों में से जो भी पहले आ जाए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या होता है? तो परिपथ दोष का जो है सबसे सामान्य स्रोत होता है इंसुलेशन की खराबी। इंसुलेशन बोलते हैं दोस्तों, जैसे वायर है और इसके ऊपर में जो ये रबर का कवर होता है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, इसको बोलते हैं। तो इंसुलेशन की खराबी जो है यह परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं? तो ऊंची इमारतों पर आपने देखा होगा तांबे का बना हुआ त्रिशूल के आकार का बना हुआ होता है। तो ये लगाने का कारण होता है दोस्तों, मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए जो है ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक लगाए जाते हैं। और इसको दोस्तों सामान्य भाषा में जो है तड़ित चालक कहा जाता है। इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? तो मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर जो है यह लाइन धारा और वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाए जाते हैं? तो डीसी सप्लाई जो होता है दोस्तों, इसमें पॉजिटिव वायर में फ्यूज को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित की जाती है? तो विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, मैगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मैगर जो है दोस्तों, यह इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित रहते हैं? तो सड़कों पर लगे हुए बल्ब जो होते हैं दोस्तों, ये समांतर श्रेणी में लगे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होना चाहिए? तो यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तो इनपुट पावर कम होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? तो अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता जो होती है दोस्तों, यह शून्य होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? तो रेडियो संचार में संचार का माध्यम अंतरिक्ष होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षणित होती है? तो ध्वनि जो है दोस्तों, आवृत्ति एवं आयाम के द्वारा अभिलक्षणित होती है। अगला प्रश्न है, एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? तो एलईडी जो प्रकाश उत्सर्जित होता है दोस्तों, यह परिवर्तनों का संयोजन होता है, इसके कारण ही इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीआरओ की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग के रूप को देखा जा सके? तो सीआरओ की क्षैतिज प्लेट पर आरादांती तरंग लगाया जाता है ताकि सिग्नल को तरंग के रूप में देखा जा सके। अगला प्रश्न है, चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? तो चलचित्र जो है दोस्तों, यह स्थिर पिक्चर के रूप में, स्थिर पिक्चर की श्रेणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चलचित्र बोलते हैं दोस्तों मूवी को। अगला प्रश्न है, टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक अर्थात हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में दोष हो तो इसका क्या परिणाम होगा? अगर टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक में दोष हो जाए तो पिक्चर नहीं बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, पिक्चर नहीं बनेगी। अगला प्रश्न है, टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है?
तो अगर टीवी में धुंधली पिक्चर आ रही हो तो इसका परिणाम हो सकता है आरएफ प्रवर्धक में कोई त्रुटि आ गई है। अगला प्रश्न है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? तो अगर बहुत ज्यादा आवृत्ति है, अति उच्च आवृत्ति है, तो पृथ्वी जो है दोस्तों परावैद्युत के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी किस लिए काटी जाती है? तो प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी काटी जाती है, इसका कारण है दोस्तों टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए ही प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी काटी जाती है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो अर्धचालक का दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध जो है यह आकृति और परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। उसकी आकृति कैसी है, उसकी परमाणु संख्या कितनी है, इस पर निर्भर करेगा अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अगला प्रश्न है, VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है, ऐसा क्यों? तो VIR जो होता है दोस्तों, इसमें कॉपर के चालक पर टीन की परत चढ़ा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी सेलें जो है पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? तो ये है दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल, जो कि इस पर पड़ने वाले प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अगला प्रश्न है, धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? तो धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स जो है दोस्तों ये स्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है, इसके इर्द गिर्द विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके इर्द गिर्द जो है विभव जो है अनंत हो जाता है। जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है, अर्थात जनरेटर को जोड़ा जाता है, तो इसके आसपास में जो है विभव का मान अनंत हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत दोलित्र ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों विद्युत दोलित्र जो है ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो कि प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है यह क्या कहलाता है? तो ऐसा माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा होती है यह अभिलेखी माप यंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, FM प्रसारण किस पर किया जाता है? तो FM प्रसारण जो है दोस्तों यह VHF और UHF पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं? तो प्रसारण जो ट्रांसमीटर होता है दोस्तों यह ऋतु से ऋतु बदलते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होता है? तो सैटेलाइट जो है VHF और UHF पर ही ऑपरेट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नतम श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्गी संधारित्र, तो दोस्तों ये छोटा होना चाहिए। निम्नतम श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्गी संधारित्र जो है ये छोटा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों ये पंजाब में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? तो भारत में जो घरेलू विद्युत सप्लाई होता है 220 वोल्ट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा 1 वर्ष में पूरा करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये है दोस्तों देहरादून में।
अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है और यहीं इसका प्रारंभ भी हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो उच्चतम असैनिक पुरस्कार है यह है दोस्तों भारत रत्न। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध जो है दोस्तों यह सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की गैस है दोस्तों हाइड्रोजन। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग रोज़ मिलते हैं और रोज़ एक पेपर डिस्कस करते हैं और ऐसा जो है एग्ज़ाम तक चलता रहेगा दोस्तों। तो हमारा साथ काफ़ी लंबा है, तो हमारे साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।